स्टार्ट। जब से प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन को सफलता से समाप्त करके ऐलान किया था कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, तब से राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थी कि इस सत्र में कौन सी विशेष चीज होने वाली है। हम पत्रकारों में सहमति थी कि इस विशेष सत्र में बहुत बड़े परिवर्तन का कोई ऐलान होने वाला है, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून या कोई ऐसा अहम बदलाव जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अब मालूम हुआ है कि इस विशेष सत्र को बुलाया गया था महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए। निजी तौर पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करने के लिए विशेष सत्र की जरूरत नहीं थी। पैरा। महिला आरक्षण कानून की चर्चा बरसों से होती आ रही है। सोनिया गांधी ने जब चर्चा में भाग लिया तो याद दिलाया कि इस कानून को मेरे जीवन साथी लाना चाह रहे थे, लेकिन ला नहीं पाए। आगे उन्होंने और उनके बेटे ने एक आवाज में कहा कि पिछड़ी जातियों के लिए जब तक खास प्रावधान नहीं रखा जाता है, तब तक यह कानून अधूरा रहेगा। महिलाओं के लिए संसद में 33% सीटें आरक्षित अगले आम चुनाव के पहले तो नहीं होने वाली हैं, लेकिन नई लोकसभा जब चुनकर आएगी तो संभव है कि उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण आ जाएगा। पैरा। इस कानून को इतना समर्थन मिला है राजनीतिक दलों का और महिलाओं का भी कि जो बात अब कहने वाली हूँ ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मेरा मानना है कि इसको कहना पड़ेगा ताकि हम सब इस आरक्षण का मतलब समझ पाएं। पंचायतों में तो महिलाओं के लिए आरक्षण दशकों से है, सो मैं जब भी देहाती दौरों पर निकलती हूँ और किसी गांव में महिला सरपंच होती हैं तो हमेशा उनसे मिलती हूँ। अक्सर मैंने पाया है कि इन महिलाओं की सरपंची सिर्फ नाम के वास्ते है। पैरा। इन नाम के वास्ते महिला सरपंचों के कारण प्रधानपति नाम का एक पद भी कई जगह सुनने में आता है, यानी महिला सरपंचों के पतिदेव ज़्यादातर गांव चलाने का काम करते हैं, संभालते हैं अपनी पत्नियों के नाम में। इनसे जब भी मैंने पूछा है कि अपनी बीवियों को वो क्यों नहीं काम करने देते हैं तो जवाब मिलता है, ये जी पढ़ी लिखी नहीं है तो समझती नहीं है कि
क्या करना है इस पद पर चुने जाने के बाद। देखा ये भी है मैंने कि जिन महिलाओं को गांव का प्रधान बनाया जाता है वो होती है किसी मर्द सरपंच के रिश्तेदारों में से। ऐसा कहने के बाद लेकिन ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में मुझे एक दलित महिला सरपंच मिली थी बहुत साल पहले, जिसने गांव में स्वच्छता अभियान इतनी सफलता से चलाया था कि नालियों में साफ पानी बहने लगा था, कचरे का नामो निशान नहीं था और बीमारियों को दूर भगा दिया गया था। उसका नाम था छाया कांबले और इतना कमाल करके दिखाया था इस औरत ने कि मैंने उस पर एक पूरा टीवी प्रोग्राम किया था कोई 20 साल पहले। स्टॉप।